Hello, today I am going to teach you about the grammar called positive verb. So if you watch this video from beginning to end, then you will never get confusion about the positive verb in your whole life. And it will really helpful for those students who are preparing for the PT, GRE, GMAT, IELTS and all kinds of competitive exams for the upcoming study. So without delay, let me start the class. Causative verbs are the verbs that are used to indicate that one person causes another person to do something for the first person. There are two types of causative verbs, causative verb with an agent and causative verb without an agent. तो causative verb with an agent का मतलब होता है कि कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वह अपना काम खुद न करके किसी दूसरा व्यक्ति व एजेंट से अपना काम करवाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब विथ एन एजेंट। एंड दूसरा होता है कॉजेटिव वर्ब विदाउट एन एजेंट। इसमें होता है कि कर्ता अपना काम खुद अपने हाथों से करेगा, वह अपना काम किसी दूसरा व्यक्ति व एजेंट को नहीं बोलेगा करने के लिए। इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब विदाउट एन एजेंट। द लिस्ट ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स आर गिवन बिलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प, ये सब कॉजेटिव वर्ब्स हैं, लेकिन असल में एक्चुअल में मेक, हैव, गेट ये तीन ही ठो कॉजेटिव वर्ब होते हैं, परंतु लेट और हेल्प सिर्फ कॉजेटिव वर्ब होने जैसा बिहेव करता है, लेकिन एक्चुअल में लेट और हेल्प कॉजेटिव वर्ब नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्लस बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपल, ये कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मेक, हैव, गेट, लेट, हेल्प, इनमें से कोई एक यहाँ पर लगाएंगे, कॉजेटिव वर्ब यहाँ पर रखेंगे, प्लस काम करने वाला व्यक्ति जिसको हम एजेंट व पर्सन बोलते हैं वो रहेगा, प्लस किसी स्थिति में बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, किसी स्थिति में टू इन्फिनिटिव रहेगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब का आगे टू नहीं लगाना, और टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब का आगे टू लगाना, और किसी स्थिति में आपको पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो देखते हैं सभी स्ट्रक्चर को बारीकी से और समझते हैं। You can see I have written the different forms of causative verbs, and according to the tense, causative verb will be changed. So, causative verb of make, V1, V5, make, makes, and V2 will be made, and verb 3 will be made. Have, verb 1, verb 5, have, has, had. Get, V1, V5, get, gets, V2 will be got, verb 3 will be got. And you can see here, let will be never be changed in any tense, it will be the same. And other is help, help, helps, help, helped. वर्ब 1 का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब का आगे टू नहीं लगाना, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। और दूसरा होता है टू प्लस वर्ब 1, यानी कि टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब का आगे टू लगाना, इसको हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। और जैसे कि मैंने एक वर्ब को यहाँ पर लिखा हूँ और सभी फॉर्म को यहाँ पर समझाया हूँ। जैसे कि प्ले, तो वर्ब 1 होगा प्ले, वर्ब 5 होगा प्लेज, V2 प्लेट, वर्ब 3 प्लेट, वर्ब 4 प्लेइंग, एंड टू इन्फिनिटिव टू प्ले होगा, एंड बेयर इन्फिनिटिव प्ले होगा। तो आपको ये समझना होगा कि जब बेयर इन्फिनिटिव लगाना हो तो प्लेज मत लिखिएगा, सिर्फ प्ले लिखिएगा। प्ले बेयर इन्फिनिटिव होता है, प्लेज नहीं होगा बेयर इन्फिनिटिव। ये बात को आपको ध्यान में समझना होगा। Once again, I have tried to make you understand the causative verb with an agent, and I have written here the definition, so you can read here. And you can see here the different structure of causative verb with an agent. तो causative verb with an agent जब होगा तब उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस मेक, हैव, गेट, लेट प्लस एजेंट और पर्सन, प्लस या तो बेयर इन्फिनिटिव होगा और या तो टू इन्फिनिटिव होगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हूँ,
आप देख सकते हो यहाँ पर राम मेक्स, मेड, विल मेक, हर सिस्टर कुक राइस। हर सिस्टर यानी कि काम करने वाला व्यक्ति है जिसको हम एजेंट बोलते हैं या पर्सन बोलते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस जब इसको बोलेंगे तब ये होगा, राम मेक्स हर सिस्टर कुक राइस, राम मेड हर सिस्टर कुक राइस, राम विल मेक हर सिस्टर कुक राइस। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एजेंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हूँ, द टीचर हैज हैड विल हैव अ स्टूडेंट ब्रिंग अ कैमरा। तो अगर इसको हम अलग अलग सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या होगा, द टीचर हैज अ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट को लगवाया, ब्रिंग अ कैमरा, अ स्टूडेंट यहाँ पर एजेंट हुआ। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, द टीचर हैड अ स्टूडेंट ब्रिंग अ कैमरा, द टीचर विल हैव अ स्टूडेंट ब्रिंग अ कैमरा। तो अलग अलग सेंटेंस अलग अलग टेंस के आधार पर बनेगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेंट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब जब गेट और गॉट आएगा तब तब टू वर्ब लगेगा, टू इन्फिनिटिव लगेगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा प्लीज। जैसे कि सी गेट्स हर सर्वेंट टू डिग द फील्ड, सी गेट्स हर सर्वेंट डिग द फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर टू लगेगा। सी गॉट हर सर्वेंट टू डिग द फील्ड, सी विल गेट हर सर्वेंट टू डिग द फील्ड। तो इस स्ट्रक्चर से आपको मालूम हुआ कि जब जब हम मेक और हैव प्लस एजेंट को प्रयोग करेंगे तब तब बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी कि वर्ब के आगे टू नहीं लगेगा। परंतु जब जब हम गेट और गॉट प्लस एजेंट को प्रयोग करेंगे तब तब हमको टू इन्फिनिटिव चाहिए, यानी कि टू वर्ब चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्लीज। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई मेड वर्ब का यूज हुआ और काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर हिम है, तो आई मेड हिम कुक राइस, मैंने उसको खाना पकाना लगवाया। सी गॉट हिम, यहाँ पर गॉट है और काम करने वाला व्यक्ति हिम, तो टू हुआ, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव होगा। सी गॉट हिम टू रिपेयर मोबाइल, वह उसको मोबाइल मरम्मत करवाने लगाई। और है ही हैड हिज फोटोग्राफर टेक फोटो, वह फोटोग्राफर को फोटो खिंचवाने लगाया। क्योंकि यहाँ पर हैड है तो सिर्फ वर्ब टेक ही लगेगा। और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, दे गॉट मी टू राइट अ लेटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गॉट है तो टू वर्ब टू राइट लगेगा यहाँ पर, और उन्होंने मुझसे चिट्ठी लिखवाया। कॉजेटिव वर्ब में लेट का मीनिंग होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को आज्ञा देना कुछ करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस एजेंट और पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे भाई ने कल मुझे अपना बाइक लेने दिया। माई ब्रदर लेट मी टू टेक हिज बाइक स्टडी। सॉरी, यहाँ पर टू नहीं होगा, सिर्फ माई ब्रदर लेट मी टेक हिज बाइक स्टडी। मेक का प्रयोग, मेक मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी से करवाना, कोई काम को किसी द्वारा करवाना। जैसे कि वह मुझसे गाना गवा रहा है, ही इज मेकिंग मी सिंग अ सॉन्ग। मेरे पिताजी मुझसे होमवर्क करवाया, माई फादर मेड मी डू होमवर्क। मेरा बहन रोज मुझसे खाना बनवाती है, माई सिस्टर मेक्स मी कुक फूड एवरी डे। तो आप देख सकते हो मेक का प्रयोग इस तरह से कॉजेटिव वर्ब में होगा। कॉजेटिव वर्ब में हैव का प्रयोग, और इसका मीनिंग होता है टू असाइन समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी को जिम्मेदारी देना किसी काम को करने के लिए, यानी कि कोई काम को किसी से करवाना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मैकेनिक से अपने कार को रिपेयर करवाऊंगा, आई विल हैव अ मैकेनिक रिपेयर माई कार। उसने अपना आँख डॉक्टर से जांच करवाया,
ही हैड अ डॉक्टर चेक हिज आइज, वह अपना भाई से कोठा साफ करवाती है। शी हैज हर ब्रदर क्लीन द रूम। गेट का मीनिंग होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम को करवाना, किसी द्वारा कोई काम को करवाना। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब जब आपको गेट और गॉट का यूज होगा पॉजिटिव वर्ब में, तब तब आपको टू इन्फिनिटिव रखना होगा। ये बात आपको समझना होगा। जैसे कि वह मुझसे अपना घर में रंग लगवाती है। शी गेट्स मी टू पेंट हर हाउस। द टीचर गॉट ए स्टूडेंट टू डू द होमवर्क। दे विल गेट मी टू टेल द स्टोरी। हेल्प का मीनिंग टू हेल्प और असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी की मदद करना कुछ करने में। जैसे कि बुक पढ़ने से मुझे नया शब्दों को याद करने में मदद मिलती है। बुक रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हूँ, सो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे हौसला को बढ़ाइएगा। अब हम समझते हैं कि कॉजेटिव वर्ब विदाउट एजेंट का अर्थ। तो इसमें काम करने वाला व्यक्ति, जिसको हम एजेंट और थर्ड पर्सन बोलते हैं, वो नहीं रहेगा। इसमें कर्ता और सब्जेक्ट अपना काम खुद करेगा। तो इस अवस्था में स्ट्रक्चर आपको ये होगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब 3, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब 3। जैसे कि ही हैड हिज लेग, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब 3 का यूज करेंगे हम। आई हैड माई बाइक स्टोलन, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब 3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ही गॉट हिज शूज पॉलिश्ड। सी गॉट हर रूफ रिपेयर्ड स्टडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एजेंट नहीं है, सिर्फ करता है, सब्जेक्ट है और वो अपना काम खुद ही करता है। तो इसमें डायरेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का थर्ड रूप यहाँ पर रहेगा। जब भी दे गॉट द रूम पेंटेड लास्ट ईयर। You can see here the structure subject plus make, have, get, let plus agent or person plus bare infinitive or to infinitive plus verb plus object. Then subject will be the Ram, make here makes, agent or person means me, that is me, and bare infinitive. When make will happen or have will happen, let will happen, then you need to put the bare infinitive. So bare infinitive, clean and verb in front of the clean. Here is no any kind of to, that is known as bare infinitive, and verb clean and object will be garden. Another sentence I have written, but the structure is the same. So you can see here, I have written here, Sohan gets her to cook breakfast. So Sohan subject, get or got, gets or got, here will be the gets, then agent or person means her. Then in this condition, get or got always use to infinitive, then to here and verb cook and breakfast. Thank you for watching this video.